अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम आपने देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ ओजोन लेयर डिसअपीयर्स। क्या वकूफ़ पज़ीर होगा अगर ओजोन लेयर ही डिसअपीयर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ज़िंदगी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन तक पहुँचेंगी। बी इज़ राइट ऑप्शन। अब देखें, जो सूरज है ख़तरनाक, उसकी शुआएँ ज़मीन की तरफ आती हैं और उसको रोकती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि ज़मीन के ऊपर ही है और ये उन ख़तरनाक शुआओं को यहाँ पे ज़मीन तक पहुँचने नहीं देती। अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ डायरेक्ट ज़मीन पे पहुँचें तो कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो जाएंगी, जानवर ख़त्म होते जाएंगे, इसी तरह बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो जाए तो बी इज़ राइट ऑप्शन। अल्ट्रा वायलेट रेज़ रीच अर्थ, बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हार्ट अटैक कॉजेज़ ड्यू टू। हार्ट अटैक क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ही इंसान का हाई हो जाए तो हार्ट अटैक होता है, दिल की बीमारी होती है। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज शेखुल अंबिया। इनमें से किस प्रॉफिट को शेखुल अंबिया कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया कहा जाता है, ये उनका टाइटल है। इसके अलावा सफ़ीउल्लाह और अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है, जो कि ए ऑप्शन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल खलीलुल्लाह है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइटल नजीबुल्लाह है। When did Gandhi renounce his membership of Congress? गांधी को कब उनकी मेंबरशिप से कबूल नहीं किया गया था कांग्रेस में? 1934 में। इसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर ओलंपिक्स 2020 इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन टोक्यो। समर ओलंपिक्स 2020 होने वाली हैं। ये क्योंकि 2020 का पेपर है, इस वजह से उस वक्त गोइंग टू बी हेल्ड लिखा हुआ था। सी इज़ द राइट ऑप्शन, टोक्यो। 2020 समर ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में हुई थी। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स 2022 बीजिंग में हुई हैं, चाइना में। व्हेन अ पर्सन किल्ड बाय हिज ब्रदर इज़ कॉल्ड एज फ्रैट्रिसाइड। एक इंसान जो कि अपने भाई का कत्ल कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। होमिसाइड होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का कत्ल कर देना, उसे होमिसाइड कहते हैं। मैट्रिसाइड अपनी माँ का कत्ल करना। पैट्रिसाइड अपने बाप का कत्ल करना। फ्रैट्रिसाइड होता है अपने भाई का कत्ल करना। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग मोर दैन 36,000 टाइम इन 13 आवर्स। वो इंडिया की कौन सी रियासत है जहाँ पे लाइट 36,000 मरतबा चमकती है, बजती है 13 घंटों में? आंध्र प्रदेश है। इंडिया की एक रियासत है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 36,000 टाइम लाइट जो है वो स्ट्रक करती है। इसमें डी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था? इसमें सी इज़ द राइट ऑप्शन, आर्क। आर्क वाज द नेम ऑफ द बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जब तूफ़ान नूह आया था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कश्ती पर सवार हुए थे और जितने लोग भी इस पर सवार हुए थे वो बच गए थे और जो नीचे थे वो सारे उनकी डेथ हो गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन। सिंतास मुआहदा कब साइन हुआ था? 1960 में, 1960 में। सिंतास मुआहदे के तहत 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए थे। रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 रिवर इंडिया के हिस्से में थे। रावी, ब्यास, सतलुज। और इसके अलावा इंडस, झेलम और चनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में थे। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किए थे इंडस वाटर ट्रीटी पे और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सितंबर 1960 में ये मुआहदा हुआ था, वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था और ये मुआहदा कराची में हुआ था 1960 में। ए इज़ द राइट ऑप्शन। बटरफ्लाई स्ट्रोक बेसिकली एक टर्म है जो कि स्विमिंग से रिलेटेड है, तैराकी से, तैरना। के इन पाकिस्तान स्टैंड फॉर। पाकिस्तान में के से क्या मुराद है? के से मुराद कश्मीर। ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड। किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है? इंडोनेशिया को। बी इज़ द राइट ऑप्शन। इंडोनेशिया को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तकरीबन 19,000 के करीब आइलैंड हैं, छोटे छोटे। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये आइलैंड हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड हैं। मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है। आयरलैंड का कैपिटल डुबलिन है और फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है।
द नावल आंगन वाज रिटन बाय खतीजा मस्तूर, ए इज़ द राइट ऑप्शन। आंगन जो नावल था किसने लिखा था? खतीजा मस्तूर ने, ए इज़ द राइट ऑप्शन। 1935 elections were held in how many provinces? 11 provinces, B is right option। 1935 का जो इलेक्शन था कितने सूबों में लड़ा गया था? 11 सूबों में, B is the right option। After the Quran and Hadith, third source of Islamic jurisprudence is? कुरान और हदीस के बाद तीसरा जो इस्लामिक jurisprudence है, तीसरा कानून है, वो कौन सा है? इजमा का है। इजमा कंसेंसस भी कहते हैं इसे, इजमा जमा होना। हमें सबसे पहले तो हिदायत कुरान पाक से मिलती हैं, फिर दूसरा हमारा सोर्स हदीस है, तीसरा इजमा या कंसेंसस जिसको कहते हैं, उलमा कराम जमा होकर, अगर कोई चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है तो उलमा कराम जमा होकर उसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसको इजमा कहते हैं, उसको कंसेंसस कहते हैं। और चौथा होता है क़ियास, हदीस और कुरान की रोशनी में एक नई चीज़ की सर्च करना जो कि कुरान और हदीस में नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ एक रिसर्च करना, उसको क़ियास कहते हैं।